बहुत हद तक हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी, वो करेक्ट बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे विकास से ज़्यादा प्रोपोगंडा जो हो रहा है पिछले 1 वर्ष से, उसका ज़्यादा असर हमारे महाराष्ट्र पे पड़ रहा है। हम हर चीज़ में फेल होते जा रहे हैं पूरे 1 वर्षों में। कभी कोई मंत्री का प्रकरण बाहर आता है, कभी कोई अधिकारी का प्रकरण बाहर आता है, कभी मनसुख हिरेन जैसे व्यक्ति का मर्डर हो जाना, और सचिन वाजे 17 साल सस्पेंड रहा हुआ व्यक्ति, उसको पीछे भेजना, उसको ज्वाइन कराना। और उन्होंने कहा है कि जो इंक्वायरी जो डिपार्टमेंट महाराष्ट्र में कर रही है, इसी की मांग मैंने कल रखी थी कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी इंक्वायरी ये सब्जेक्ट में ना देते हुए ये पूरी इंक्वायरी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सौंपी जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी होना होगा। अगर कोई भी इंक्वायरी 0.1% भी अगर इंक्वायरी महाराष्ट्र को सौंपते हैं तो सभी उसमें निर्दोष निकलने हैं, उसमें कोई भी गुनहगार नहीं बनना है, तो उसमें क्लीन चिट सभी को मिल जानी है। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में मुंबई जो शहर है, पूरे देश में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियली स्टेट पूरे देश में माना जाता है, जो महाराष्ट्र में मुंबई जो शहर है। और उस जैसी सिटी में एक कमिश्नर को लाना और उसकी पोस्टिंग करवाना वो भी आसान नहीं होती है, और उसकी ट्रांसफ़र भी करना कोई इजी जॉब नहीं होता है। उसके बहुत सारे रीज़न और कारण होते हैं। कारण, और आज आप जब किसी और पे ब्लेम करते हैं कि परमवीर सिंह इज़ अ पर्सन ऑफ बीजेपी, तो मुझे बताइए जब आपने पोस्टिंग दी है तब बीजेपी का आदमी क्यों नहीं था? आप भी महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप भी सरकार को देख रहे हैं, आप भी अधिकारियों को देख रहे हैं। जब परमवीर सिंह इनके ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं कि 100 करोड़ की वसूली खंडनी इन्होंने हमसे मांगी है, तब आपको दिखता है परमवीर सिंह बीजेपी को बिलोंग करते हैं। मुझे लगते हैं कि एक एक्सपीरियंस अधिकारी को विदाउट एनी रीज़न ट्रांसफ़र करना और कहीं और भेजना, ये एक अधिकारी की बदनामी और इंसल्ट होगी। अगर वो गुनहगार है, अगर वो इस सब्जेक्ट में इन्वॉल्व है, तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। जांच के बाद जो होता था, जो चीज़ें मिलती थी, उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए, वो चीज़ का रीज़न दिखाते हुए आप उनकी ट्रांसफ़र कर सकते थे। 100% जब भी ये चीज़ें सब हुई, मनसुख हिरेन की हत्या हुई, तब हमारे सीएम उनके सचिन वाजे के फेवर में बोल रहे थे। इतना सब हो गया, 100 करोड़ का प्रकरण उनके ही अधिकारी निकल के उनके ऊपर ब्लेम करते हैं, तो उस पर अभी तक सीएम साहब ने कुछ भाषा नहीं की है। तो इससे पता लगता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सीएम इस प्रकरण में बहुत मेजरली इन्वॉल्व्ड हैं। तभी हम एनआईए से मांग कर रहे हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो हमारी केंद्र की है, उससे मांग कर रहे हैं कि अधिकारियों की तो जांच होनी चाहिए, जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसकी जांच होनी चाहिए, पर उसके साथ साथ उद्धव ठाकरे जी की भी जांच होनी चाहिए। तब पता लगेगा कि ये मेन षड्यंत्र कौन रच रहा है और इसका मेन मुखिया कौन है, तब जाके पता लगेगा। अधिकारियों से गेम खेलना, अधिकारियों को ब्लेम करना बहुत इजी होता है, छोटे व्यक्ति को पकड़कर उसे मारना बहुत इजी होता है, पर जो मेन इसका पूरा करता धरता है उसे पकड़ना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रचार प्रसार होना चाहिए वैक्सीन का, वो थोड़े प्रमाण से कम था, पर फिर भी हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए हमने अपने अपने क्षेत्र में रेडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंटरैक्शन के माध्यम से, लाइव आने के माध्यम से हमने बहुत सारे लोगों को ये संदेश दिया, दिस वैक्सीन इज़ सेफ़, सो इट इज़ नो हार्म कि आप ये वैक्सीन लेंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स होंगी करके। ये कहीं ना कहीं हमारे राज्य में ये मिसिंग थी, ये कॉन्फिडेंट नहीं था उसके कारण, और हमारी वैसे भी सरकार फेलियर रही है। डे 1 से, जब से कोविड आया है, पूरे देश में नंबर 1 पे हमेशा से हमारी महाराष्ट्र रही है, बिकॉज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, बिकॉज ऑफ राइट गाइडेंस जो लोगों को मिलना चाहिए उसके लिए। और सिर्फ लॉकडाउन ही एक जरिया नहीं है कोविड को रुकाने का, क्योंकि साल भर अगर गरीब मजदूर अपने घर बैठेगा तो उसके पेट कौन देखेगा। अगर लॉकडाउन के साथ साथ लॉकडाउन ना लगाते हुए उसके नियम पालन का आदेश दिए जाए कड़क, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के ऊपर भी विरोध किया है। और मुझे लगता है कि
हर चीज़ में फेल होती आई है, किसानों के विषय पे फेल होती आई है, कोविड में फेल होती आई है, वैक्सीन की अवेयरनेस देने में हमारी सरकार फेलियर रही है। तो अभी जो केंद्र सरकार ने जो 1 अप्रैल से 45 वर्ष के जितने भी लोग हैं विदाउट एनी डिजीज़ वो भी जाके वैक्सीनेशन ले सकते हैं। तो मैं सभी को अपील भी करूंगी कि वैक्सीनेशन, बोथ वैक्सीनेशन ये बिल्कुल सेफ हैं। और जिनको भी ऐसा लगता है बीमारी है या बीमारी नहीं है, ये वैक्सीन किसके लिए ज़रूरी है, किसके लिए नहीं ज़रूरी है, तो मुझे लगता है ये सभी के लिए ज़रूरी है। और 45 वर्ष के ऊपर के जितने भी लोग हैं वैक्सीनेशन को लेके अपने आप को सेफ रखिए। और महाराष्ट्र में कहीं सब जगह पे अपने आप को सेफ रखना, सुरक्षित रखना ज़रूरी है। मुझे लगता है जो भी प्रॉब्लम्स कांग्रेस में पिछले कई वर्षों से हम सब देख रहे हैं कि बैठ के राजनीति करने वाली जो पार्टीज़ हैं, आजकल लोगों को नेता ऑन रोड चाहिए, लोगों को नेता उनके बीच में चाहिए, लोगों को नेता उनके प्रॉब्लम सुनने वाला चाहिए, लोगों को नेता उनकी प्रॉब्लम्स हल करने वाला चाहिए। और कांग्रेसियों को कोई भी क्षेत्र में आप जाते हैं तो एक अगर विधायक वहाँ पे रहता है तो उसे दूसरा विधायक नहीं चाहिए, एक अगर विधायक रहता है तो उसे एमपी वो जिले में नहीं चाहिए। इसके कारण आप ऐसे मत करिए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हम खुद करते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति जो वहाँ पे लीड कर रहा है पूरे डिस्ट्रिक्ट को, उसे दूसरा व्यक्ति अपने सर पे नहीं लगेगा। इसके कारण डूबने का सबसे बड़ा कारण है। एनी गुड पीपल हु वांट टू कम टू पार्टी, इनको पार्टी में आने नहीं देना है, उनको ये पार्टी से चुनाव जीतने नहीं देना है। सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस का पीछे जाना, कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एंटरटेनमेंट और अपनी पार्टी में बड़ा नहीं होने देता और क्षेत्र में बड़ा नहीं होने देता है। यही सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस का पीछे जाने में।